सभी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा बोलेगा, फाइंड द सम टू एन टर्म्स, सम टू एन टर्म्स डन ऑफ द सीक्वेंस, ऑफ द सीक्वेंस। और सीक्वेंस कैसी दे दी, 7 7 7 7 7 7। अगली टर्म भी आप बता सकते हो, अगली भी बता सकते हो, पर टू एन टर्म्स। और एन टर्म्स बोला तो यानी एन की टर्म्स में ही आंसर आएगा। जो क्वेश्चन अभी मैं करने जा रहा हूं इस तरीके के क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं, ये फॉर्मेट ही है इसका जो मैं करूंगा इसमें एप्लीकेबल। मतलब ऐसा लगे जैसे रटना ही है उस कॉन्सेप्ट को। और उसका क्यों का रीजन आपको तीसरे स्टेप में अपना आप मिलेगा। जैसे कि इस वक्त अगर आप क्वेश्चन को घूर घूर के देखो तो कुछ दिख रहा है? अरे वाह, हर कोई बच्चा नहीं देख पाता ये वाली बात। 1 + 1 1 1 1 1 + 1 1 1 1 + 2 डैश टू एन टर्म्स, यस और नो? ओके, सभी ध्यान दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में इस तरीके के सिर्फ 9 से ही डिवाइड, 9 से ही इंटू करेंगे, सिर्फ 9 से ही करेंगे डिवाइड और 9 से इंटू। सर ऐसा क्यों? कॉमन निकालने के बाद, क्योंकि और कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसको तोड़ने पे हम उल्टा लिख सके। जो चीज हमें चाहिए वो आपको दूसरे स्टेप में पता चलेगी, जो मैंने बात बोलना चाह रहा था। ये क्लियर है? पहले टू एन टर्म्स, टर्म्स तो फिर भी उतनी रहेंगी जितनी थी, ये क्लियर है? अब 9 लिखने से बेनिफिट क्या हुआ कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 - 1, 99 को फिर एन टू एन टर्म्स। ये क्लियर है? बोलो हाँ। ये तरीका है। अब अगर मैं इसकी जगह 8 से इंटू 8 से डिवाइड करता, कोई बेनिफिट इसलिए नहीं होता। 8 और 88, 88 को मैं 100 - 12 लिखता, तो ये जो 1 1 1 सब में दिख रहा है वो 1 की जगह कुछ और दिखने लगेगा। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, क्यों हमने ऐसा करा है कि 1 1 तो एक तरफ हो जाएंगे और जो 10 100 1000 बच रहा है वो जीपी बन गया। और जीपी का फॉर्मूला हम जानते हैं, और 1 1 1 जो है इसे नॉर्मल ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो बताता हूं। अगर मैंने आपसे बोला a + a, a + a + a, a + a + a + a + a + a + a + a + a + a + 100 टाइम्स 100 है। इंटू नहीं कर रहा, मैं प्लस कर रहा हूं, तो 100 इंटू ए। नहीं आया समझ? a + a + a 17 टाइम्स, a + a + a n टाइम्स। क्लियर है ना? 1 + 1 + 10 टाइम्स, 1 + 1 + 50 टाइम्स, 1 + 1 + n टाइम्स। तो बस अब मेरे से क्वेश्चन मत पूछना मैंने क्या लिखा है। 10, 10 का स्क्वायर ये वाला, 10 का क्यूब ये वाला, तो डेट डेट डैश n टर्म्स तो यही। और बाकी जितने 1 थे ना, -1 -1 -1, तो कितने टाइम्स तोड़ा होगा उसे मैंने? n टाइम्स। तो इसलिए -1 इंटू n कर दिया, यानी इनको जोड़ दिया। अगर 10 बार माइनस टूटा होगा -1 तो 10 आता। -1 अगर 20 बार लिखवा तो -20 लिखवा, तो n टाइम्स लिखा है तो नेचुरल होता है n हो गया। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछो आराम से, पहले मेरी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं है। नहीं आए समझ? सुनो दोबारा से समझते हैं। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमेशा कॉमन ही निकलेगा। फिर दूसरा स्टेप, ये फिक्स है, 101% फिक्स है सभी क्वेश्चनों के लिए। 9 से ही डिवाइड, 9 से इंटू करेंगे, क्योंकि 9 99 999 यही एक ऐसी वैल्यूज हैं जो 100 1000 10 के नियरेस्ट थी, जिसमें से 1 ही माइनस करना पड़ा। इससे क्या होगा, सारे क्वेश्चन, अब यहाँ का सारा क्वेश्चन एक जैसा हो गया सारे क्वेश्चन। अब हमें जा सकते क्या होगा, 888 888 ये दूंगा, 8 कॉमन ही तो आएगा, बाकी सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चनों में। तो 7/9, और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं ऐसा, ए r⁻n - 1 ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब क्वेश्चन में ए क्या है, 10, फर्स्ट टर्म क्या है यानी 10, तो 10⁻n - 1 अपॉन 10 - 1 -n। आप चाहे तो इसे यहां भी छोड़ सकते हो, पर नीचे का जो 10 - 1 है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ। तो आप इसे चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, 10⁻n - 1 अपॉन 9। वेट, कुछ बुक में थोड़ा सा एलसीएम एलसीएम भी ले लेता है, तो बस मैं आपके लिए एक दो स्टेप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ नहीं पता आंसर कहाँ छोड़ दे। यहां तक वैलिड है बोर्ड में पूरी तरह, जो भी आपके एग्जाम से कोई भी टीचर यहाँ पे काटेगा नहीं नंबर अगर दो स्टेप नहीं लिखते वाले जो मैं लिख रहा हूँ। 7/9
ये जो 9 है वो एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 9n हो जाएगा ऑफकोर्स, 9 के साथ इंटू, और 10 की इंटू 10 की पावर n से, और 10 की इंटू 1 से। ये क्लियर है? बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, और ये 81 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 10 की पावर n+1 माइनस 10 माइनस 9n। आया समझ? बोलो हाँ। इसके जैसा एक क्वेश्चन अब आप कर लो, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस डेट 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 डैश टू एन टर्म्स। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाएगा। करिए, सेम ही करने वाले हो पर एक बार खुद से करिए ट्राई। जी, वो वाला मैंने असाइनमेंट में दे रखा, जो पेपर दिया है पीडीएफ में, उसमें है वो क्वेश्चन। पहले उसको ट्राई करो, नहीं तो मैं करा दूंगा। पॉइंट में बस क्या होता है कि 1/, में चले आएगा, और नीचे रेशियो में, जैसे ये रेशियो 10 है, वहां पे रेशियो 1/10 हो जाएगा, बस इतना अंतर आएगा। और फॉर्मूला भी वही वाला लगाना फिर, ए 1 माइनस, हाँ बस 1/, में हो गया वो, सेम है। 5 भी कॉमन आएगा, 0.1 0.11 0.111 ऐसे बचेगा, ठीक है। बिल्कुल सेम है सारी चीजें, करते जाइए, पर एक बार खुद से करोगे तो वो प्रैक्टिस का हिस्सा कहलाएगा। मयंक समझ आ गई? 11 के बाद और क्वेश्चंस नहीं करे किसी ने, यानी जीपी में? चल तो फिर से देखियो एक बार, तो डाउट बता दे दीदी, कितने डाउट हैं? कौन से नंबर, क्वेश्चन नंबर? हाँ तो वहां से तो मैं करा ही रहा हूँ आज, 18 से ही शुरू करा है, ठीक है। तो बताओ, 19, 21, 22, 22, 23, 24, 25, बस तो बस तो लगातार ही चल रहा है मामला, उसमें क्या बोलना, ठीक है। ठीक है, रेडी, आगे बढ़ जाऊं? मयंक भैया, तो बेटा जी अब मैं आगे के ये सब क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ, जो कि डाउट के रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि जीजी ने ट्राई करा है, इसलिए डाउट लेना बनता है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं सुनने वाला। 19 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा सभी। 19 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। कुछ टर्म्स दे दी, 2 4 8 16 32, फिर उसने दूसरी टर्म क्या दे दी, 128 32 8 2 1/2।
अब वेट, उसने क्या बोला है, अब जरा ध्यान से समझना। उसने क्वेश्चन में बोला द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस क्या होगा ये समझना बहुत जरूरी है आपको। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का तो प्रोडक्ट करना है। क्वेश्चन पढ़ो सभी एक बार, बुक है आपकी, यही है तो रख ले अपने पास, किसी और से ले लेंगे। डन। तो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्वेश्चन में 19, जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे तो बेकार है। पढ़िए, क्वेश्चन में बहुत क्लियर बोला गया है, जो कॉरस्पॉन्डिंग, ये टर्म्स दे दी उसने, इसकी और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो सम है वो फाइंड करना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स से मतलब 128 इंटू 2 कॉमा कॉमा, समझ पा रहे हो, 4 इंटू 32 कॉमा 8 इंटू 8 कॉमा 16 इंटू 2 कॉमा 32 इंटू 1/2। इसे नहीं बोला तूने, वो बोला सीधा। तो ये क्या हो जाएगा 256, और फिर 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 16। क्या मुझे फर्स्ट टर्म पता है, क्या मुझे रेशियो पता है, रेशियो कैसे निकालेंगे। तो आंसर क्या आया, हमें रेशियो पता है, हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, और हमसे क्या पूछा गया है, एसएन पूछा गया है। तो एसएन में रेशियो 1 से छोटा है, तो मैं जान के ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन, नहीं आया क्या, तो ये 256 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर एन और 1 माइनस 1 अपॉन 2, और एन की जगह क्या रहेगा। दीदी आप तो बहुत शार्प हो, क्लियर। तो क्या आया 256 1 माइनस 1/32, और ये एलसीएम लेके 1/2 ही आएगा, 2 1 जा 2 माइनस 1। नहीं आया समझ, बोलो। तो ये 256 के साथ कौन चला गया, 2 और 32 माइनस 1 अपॉन 32, कैलकुलेशन कर लेंगे 16, और 16 की 16 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 16 इंटू 31। आंसर कैलकुलेट कर लोगे या करना है, कर देते हैं यार, इतना भी नहीं कर पाऊंगा क्या, 6 1 18 4 6 9 4 496, यही है, बोलो हाँ। नहीं आया समझ, क्या कह रहे हो, इतनी देर में तो हम जोड़ देते, पर फॉर्मेशन अगर मान लो ये कहता शुरू की 10 टर्म्स इस तरीके से, तो हम आराम से करते, फिर नहीं समझे। नहीं नहीं फिर, नहीं शुरू की 3 से ही हमें पता चल गया ना आगे कौन सी है, नहीं समझे। अभी तो 5 टर्म्स थी, 5 तो मैं ऐसे ही जोड़ देते ये रहा, पर कॉन्सेप्चुअली जान के इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि जीपी का कॉन्सेप्ट करना है, जीपी की तरह ही ना दिखाए पाप लगेगा, ठीक है। जी आगे बढ़ जाऊं, नोट कर रहे हो इसे भी, हाँ नहीं मैं पीछे भी बोल रहा हूँ, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 डाउट है फिर। तो क्वेश्चन नंबर 21 रीड करिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 21 जी। क्वेश्चन नंबर 21 रीड करके बताइए क्या है। थर्ड टर्म ज्यादा है फर्स्ट टर्म से। अब जब थर्ड टर्म ज्यादा है, जो ज्यादा है उसे 9 बढ़ाऊंगा या जो कम है उसे 9 बढ़ाऊंगा, तो यानी बराबर करके 9 इधर ऐड करो ना, बराबर करने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज को समझते हैं देसी लैंग्वेज में, थर्ड टर्म ज्यादा है पहली टर्म से, पहले इतना ही समझा मैंने, तो मैंने वही लगा दिया। फिर माइंड लगाया है बराबर करना है, इसलिए कहा ये ज्यादा है 9, तो इसको और 9 थोड़ी बढ़ाऊंगा, जो कम है उसमें बढ़ाऊंगा, तो ये इक्वेशन बन गई। अब वेट, इस अकेली को सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ये है ए आर स्क्वायर और ये ए हो गई,
तो अकेले को सॉल्व कर पाता तो मैं कब का कर देता, सही बात है। तो ए को खाली कर दिया तो क्या है 9/r² - 1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। वह अकेली सॉल्व कर नहीं सकता तो उसके लिए कुछ तो देगा साथ में। सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म, पर भैया ने बोला 18, तो 18 ज्यादा है, तो यानी किधर ऐड करूंगा, ये क्लियर है, बोलो हाँ। इसको आगे ले गया, A2 का मतलब क्या होगा AR, है ना, और A4 का मतलब, याद है ये वाली बात, सेवंथ टर्म में तो AR⁶ फॉर्मूला होता है nth टर्म का AR⁻n-1, याद आया। हाँ मैंने वही लिखा है, ध्यान से देखो, इट्स ओके, थैंक्स मत बोलो, ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो AR-AR⁻³ = 18, नहीं आ रहा समझ। AR कॉमन निकाला तो 1 - r² = 18। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने पहले ही जान के A खाली कर लिया था, तो A को वहां से उठा के ठोक दिया, ये है पर r² - 1, कोई बात नहीं, और ये है 1 - r²। हाँ वो लिखा हुआ है, ध्यान से देख, मैं गलत लिखता ही नहीं कभी, नहीं आया समझ। तो माइनस के 9r = 18, तो r की वैल्यू क्या आ गई -2, तो r की वैल्यू -2 आ गई, तो a की वैल्यू क्या रहेगी 9/4 - 1। अरे वाह, आप तो बहुत शार्प हो, ए पता है, आर पता है, और जब क्वेश्चन भैया ने शुरू करा था तो उसने कहा 4 टर्म्स ऑफ जीपी बताओ, तो यानी कि पहली टर्म क्या रही होगी 3, फिर 3 × -2 -6, फिर -2 से फिर इंटू 12, फिर -2 से इंटू, कोई बात नहीं, मुझे पता है इंटू करने में प्रॉब्लम हो रही है तुझे, क्लियर है, नहीं आया समझ, कंफ्यूजन कहाँ पे हो रही है तुझे, कंफर्म है। nth टर्म का फॉर्मूला बताया था जीपी में AR⁻n-1, तो वही मैंने तोड़ा, बिल्कुल। तो पहले तो टर्म nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है AR⁻n-1, ठीक है जी, मतलब अगर वो थर्ड टर्म बोलेगा तो AR⁻2 लिखूंगा मैं, फिफ्थ टर्म बोलेगा तो AR⁻4 लिखूंगा। क्वेश्चन में एक चीज समझते, मैंने पहले दिन ही बता दिया था, जैसे मैंने ओरली मैं तो बोलूंगा सेवंथ टर्म, पर आपको डिनोट कैसे करना है सेवंथ टर्म को, A7 से, वो फॉर्मूला बाद में टूटेगा, पहले डिनोट कैसे करना है, फॉर्मूला तो हर कोई तोड़ ही देगा। तो पहले अब आपने बोला थर्ड टर्म ज्यादा है फर्स्ट टर्म से, तो मैंने ज्यादा लगा दिया खुद के लिए, पर कितनी ज्यादा ये भी क्वेश्चन ने जैसे ही बताया, तो मैं इक्वल का सपोर्ट लूंगा, तो जितना ज्यादा था ज्यादा करके उसको मतलब 9 और ऐड करके बराबर कर दिया मैंने, या फिर जो ज्यादा था उसमें 9 कम कर दो, कहानी घूम फिर के वही है। A3 का मतलब AR², A का मतलब A1 का मतलब A होता है, इसको A को इधर ले आके A को खाली कर दिया, बहुत सिंपल। ऐसी सेम यहाँ पे करा, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म का फॉर्मूला तोड़ा, सेकंड टर्म का तो AR2 - 1, AR⁻4 - 1 यानी 3, और इसको भी इधर ले गया, A कॉमन निकाल, A की जो वैल्यू खाली कर रखी थी उसको ठोक दिया, ये इससे कटा तो माइनस छाप छोड़ गया, क्लियर है, क्योंकि अपोजिट है, तो -9r, आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू को यहाँ रख दिया, तो 4 - 1 3, काट पीट करके 3 आ गया। और हमें पता है कि जो चार टर्म्स होती है वो A1 A2 A3 A4 होती, पर A1 का मतलब A होता है, A2 मतलब AR, A3 का मतलब AR², A3 का मतलब A3 का A4 का मतलब AR3, क्लियर बोलो हाँ, डन है। अगर अब आप ध्यान से देखो आंसर को चेक करने के लिए, क्या थर्ड टर्म जो है, क्या थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो उसने एक चीज बोली थी, जो फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म है जो, वो फोर्थ टर्म से कितनी 18 ज्यादा होनी चाहिए, तो सेकंड टर्म इससे 18 ज्यादा है, क्योंकि माइनस में तो 18 ज्यादा ही हुआ ना, तभी तो माइनस का है, अभी भी नहीं आया समझ, बोलो हाँ, आगे बढ़ जाऊं, क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट अगले पे आते हैं, ये क्वेश्चन अब आप दोबारा कर लेना एक बार, जिनके डाउट आए मैं उनके डाउट ले रहा हूँ बस अभी, ठीक है, जो नहीं करके लाए वो तो देखो उसको अपने आप करना तो पड़ेगा, बस मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, पर धीरे धीरे करूंगा तो ज्यादा धीरे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आराम से रीड करिए, पर दीदी ने डाउट पूछा है, दीदी क्वेश्चन रीड कर दो वरना ये सब कहते हैं आधा आता है मैं नहीं करा पाऊंगा, बताना है। तो 22 में क्या बोला गया है, पढ़िए, pth, qth एंड rth टर्म,
यानी पी टर्म, क्यू टर्म और आर टर्म क्या बोला गया है? क्या? जीपी है। तो जीपी है तो ए बी सी, ये क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी। प्रूव दैट ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, फर्स्ट टर्म और रेशियो को ना, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट मत करना क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ए किसी और चीज के लिए, और रेशियो को आर से डिनोट मत करना क्योंकि आर भी उसने अलग से दे रखा है आर के रूप में। तो यानी फर्स्ट टर्म और जो रेशियो नाम होगा ना वो स्मॉल ए और स्मॉल आर नहीं बोलेंगे, हम जान के कैपिटल ए कैपिटल आर बोलेंगे जिससे अलग दिखे। यानी कहने का मतलब इसका जब मैंने फॉर्मूला तोड़ा तो लिखने का तरीका ये हो गया, बस ए पी माइनस 1, जिससे अजीब ना लगे, क्योंकि जब हम ही तो मानते हैं कैपिटल और कैपिटल आर स्मॉल ए स्मॉल आर, पर नहीं मान सकता स्मॉल ए क्योंकि क्वेश्चन में गिवन दे दिया इस बार उसको किसी और चीज के लिए। तो सेम क्वेश्चन में जो चीज दे रखे वही हम मान लें तो अजीब सा क्वेश्चन हो जाएगा, हमें सपोर्ट चाहिए बस। तो p माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल ए, फर्स्ट इक्वेशन, कैपिटल ए आर की पावर q माइनस 1 स्मॉल बी, सेकेंड इक्वेशन, कैपिटल ए आर की पावर स्मॉल आर माइनस 1 इज इक्वल टू सी, थर्ड इक्वेशन। अब इस ए बी सी को डायरेक्टली ठोक दो इसमें एलएचएस में। तो मैंने जैसी एलएचएस में ठोका, समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? तो एलएचएस में रखा, तो एलएचएस क्या है? कैपिटल ए आर की पावर पी माइनस 1 की पावर क्यू माइनस आर, कैपिटल ए आर की पावर क्यू माइनस 1 के होल की पावर आर माइनस पी, कैपिटल ए आर की पावर आर माइनस 1 की पावर। अब मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आराम आराम से, वही लिखा है, ध्यान से देखो, गलत में लिखता ही नहीं। अब देखो a की पावर q माइनस आर, a की पावर q माइनस आर माइनस पी, नहीं दिख रहा आपको? कौन सा वाला लिया है मैंने? नहीं आया समझ? a की पावर, ये जान के साथ में दिखाए हैं, और इधर r की पावर, जैसे ये इंटू होने पे पावर ऐड कर दूंगा, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी और प्लस p माइनस क्यू। ये जब जैसे कट रहे हैं ना ये रे, तो a की पावर 0 बचा, ऐसी r की पावर 0 बचेगा। तो r की पावर कैसे, वो करके दिखाता हूं, p की q से इंटू पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। अब जो आएगा वो प्लस में आएगा, क्यू आर क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। पी क्यू से पी क्यू कट गया, ऐसे थोड़ी, पी आर से आर पी कट गया, बच्चों को दिखाना है, आर से आर कट गया, पी से ये वाला पी कट गया, क्यू से ये वाला क्यू कट गया, क्यू आर से ये वाला आर क्यू कट गया। तो क्या बचा? 0, और पावर क्या हो गई 1। किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर 0 1 होता है। नहीं आया समझ? बस इसमें मेन चीज क्या थी कि आप जब खुद से ही नाम दे रहे हो तो फर्स्ट टर्म और रेशियो वो नाम मत देना जो लेता है हर बार, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से यूज कर लिया तो आपको कुछ और यूज करना पड़ेगा। चाहे कैपिटल ए को आप सी बोल दो, कोई मना नहीं कर रहा। नहीं आया समझ? नहीं आया? आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट बताइए। 23, पहले नंबर 23 का भी आएगा। अब दीदी ने लगातार बोले क्वेश्चन, तुमने सुना नहीं? हाँ दीदी बोलो, आप 23 क्वेश्चन बोल दो दीदी। समझ आ गया तुम सबको? फिर दोबारा पढ़ो, क्या बोला गया है क्वेश्चन में? यानी फर्स्ट टर्म दे दी ए, nth टर्म दे दी बी। सुन सुन सुन, अभी रुक जाओ। हाँ स्मॉल बी लिखा है, ध्यान से देखो। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए नाम दे दूं, फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं, या ऐसे भी कर सकता हूं।
जान के लिख रहा हूं, पर कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसमें कैपिटल ए आर की पावर एन माइनस वन क्या हो गया, ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे लैंग्वेज में क्या बोला गया है, पी क्या डिनोट कर रहा है, यानी सभी टर्म्स का प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है। यस और नो, नहीं आया समझ? कुछ शो करना है या फाइंड करना है? प्रूव दैट ए बी की पावर एन, यानी मैं पी साथ में लेके चलूंगा। शुरू कर दूं क्वेश्चन। पी, अब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो रही है, और उसी दिन जब तुम्हारा बैच था ना, सेम डे लास्ट, उसी दिन हुई थी मेरी। उस दिन तुम्हारा बैच लेने के बाद मैं वीक पड़ गया था पूरा, पूरी तरह एकदम। जिस दिन तबीयत खराब हुई थी, सैटरडे से पहले, फ्राइडे वाले दिन, सैटरडे संडे मंडे, हाँ सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे तक ऑफ करा था मैंने उस टाइम। करें इधर, हाँ क्या कह रहा था, एसी चला दे यार, सफोकेशन सी है बस, एक तरफ ठंड भी लग रही है, एक तरफ वैसे भी लग रहा है। करें स्टार्ट, थोड़ी देर में बंद कर दूंगा, बता देना। देखिए जरा, ये कैपिटल ए हो गया, इंटू ये कैपिटल ए आर हो गया सेकंड टर्म, कैपिटल ए आर स्क्वायर हो गया, कैपिटल ए आर की पावर 3 हो गया, कैपिटल ए आर की पावर एन माइनस 1 हो गया। एक चीज बताओ, ए कितने टाइम्स आया है, तो ए की पावर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने की वजह से, एन लिख दो पावर में, ऐसे समझो ए इंटू ए। अगर ए को 3 बार इंटू करने के लिए बोलो तो, ए को 10 बार इंटू करने के लिए बोलो तो, और ए को एन टाइम्स इंटू करने के लिए बोलो तो, वो तो सारे आ गए। अब वेट, आर की पावर बेस सेम है, पर कहीं ना कहीं सेकंड टर्म से शुरू आई है, तो नंबर ऑफ टर्म्स एक कम है। तो ध्यान से समझना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो लास्ट टर्म जो है वो n माइनस 1 है, n माइनस 1। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n Sn का फॉर्मूला, यानी कहने मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेट डेट डैश, अगर लास्ट टर्म n हो ना, n, तो नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n n प्लस 1। अब वेट, लास्ट टर्म अगर, सो इसके अकॉर्डिंग समझना, अगर लास्ट टर्म हमारी क्या हो गई n माइनस 1, यानी जहां जहां n होगा वहां क्या लिख दूंगा, n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या रहेगा, n की जगह n माइनस 1 प्लस 1, और इस वाले n की जगह क्या रहेगा, n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो यानी क्या होता है फॉर्मूला, n n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, यानी इन सबको मिलाकर के मैं क्या लिख सकता हूं, r की पावर n n माइनस 1 डिवाइड बाय। अब मैंने थोड़ी सी चिटिंग करी क्वेश्चन के सॉल्यूशन से, मुझे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पी स्क्वायर कह रहा है, तो मैंने भी स्क्वायर कर दिया ऑन बोथ साइड। यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो? डायरेक्ट स्क्वायर लगा रहा हूं, ये स्क्वायर लगाया, तो a की पावर n की पावर क्या रहेगी 2, r की पावर n n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर क्या रहेगी, डायरेक्ट लिख दूं, पावर की पावर इंटू होती है, ये a की पावर n, a की पावर n को a की पावर 2 की पावर n लिख दूं, इंटू ही है वो भी, इन दोनों की इंटू, इन दोनों की इंटू ही है भी, रिप्लेस करे, समझाने के लिए कर रहा हूं ये वाले स्टेप्स में सारे। इसको मैं n माइनस 1 की पावर 2 कर n कर दूं, अभी भी इन दोनों की इंटू ही है। वेट, इसे मैं a, अब अंदर ही अंदर समझना, पावर n होल की लिख दिया, a इंटू ए आर की पावर n माइनस 1, कैपिटल ए क्या था मान लिए, स्मॉल ए, और ये सारा क्या था कि पावर n हमें प्रूफ करना था। नहीं आया समझ? नहीं आया, नोट करना तो बनता है गुरु जी, क्योंकि इसके अंदर जो मेन बात है वो ये वाली है जो लास्ट यहाँ पे लिखी गई है,
ये आपके लिए नॉर्मल हो सकती है, पर ये बाद में एंट्रेंस पे काफी काम आएगी। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है, एन नेचुरल नंबर्स, वो एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू होता है। बचपन में शायद याद भी करा हो कभी, पर ये एपी से बना है फॉर्मूला। अगर मैं एपी में फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है डी, तो एस एन निकालूंगा तो क्या लगाऊंगा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या है हमारा, डी क्या है, डिफरेंस कितना है इस वाली टर्म्स में, डिफरेंस वन है और फर्स्ट टर्म भी वन है, तो एन माइनस वन इंटू वन करूंगा ऑफकोर्स, वन करूंगा ऑफकोर्स, यस और नो। तो एन बाई टू, टू प्लस एन माइनस वन, तो यहां से वन से जब इसमें, जब टू में से वन जाएगा तो क्या बचा, एन, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ये उसी से फॉर्मूले से बना है, नहीं आया समझ। बस इस बार नंबर ऑफ टर्म्स एक कम हो गई, तो मैंने जान के इस वाले एन को रिप्लेस करा है एन माइनस वन से। क्लियर है। लास्ट टर्म अगर अब 5 होगी तो 5 से रिप्लेस करूंगा, 7 होगी तो 7 से रिप्लेस कर दूंगा। करो क्वेश्चन, करिए, ट्राई कीजिए। हो गया, बड़े स्लो हो यार। अरे नहीं सर, कैसे बात कर रहे हैं, सीरियस ले गए थे तो करिए, वेट करते हैं, आप साथ साथ कर देंगे। चलिए, हाँ जी, कुछ पूछना है किसी को। अरे बस सर, धीरे धीरे चल ही रहे हैं, थोड़ी एक्सरसाइज भी करा लो इस तरीके से आप। गुस्सा इतना तेज मारूंगा छाती में छेद हो जाएगा। करें। सर सही कह रहे हो, एक तो एक्सरसाइज आ रही है उसमें मेन मेन बता दूं, है हद कर रहा है। हाँ हाँ, मतलब फिर वही कॉन्सेप्ट तो एक ही है जीपी जी। हो गए, समझ आ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 25। तो एक बार रीड करिए क्वेश्चन। 24 नहीं करना, कराना नहीं कराना? बोला था, हाँ वही तो, दीदी के ऊपर हथियार रख के चला रहे सारे, और जबकि खुद के डाउट भी हैं सबके। हाँ तो क्वेश्चन आराम से पढ़िए, अरे रहने दे। एकदम से जादू हो गया ना। अरे इस कैपिटल है वहां मेंशन कर रखा है, और कैपिटल R-1 की वैल्यू ऊपर मेंशन कर रखी है, वहीं से चीटिंग करके लिख दिया ये, और भी स्मॉल ए है और यही है। हो गया पक्का, देख ले, झूठ मत बोलियो। कब आगे बढ़ जाऊं? भाई साहब बताओ, भाई साहब 24वां तो उससे पहले आता है। करें स्टार्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो टर्म्स हैं, अब क्वेश्चन को आराम से पढ़िए एक बार, सभी रीड कर दीजिए। दीदी एक बार रीड करके बता दीजिए प्लीज। रेशियो शो करने के लिए बोलनी है दीदी। फर्स्ट एन टर्म्स यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, डेट 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 डैश ए एन टर्म्स तक का जो जोड़ है, फिर रेशियो बोला है दीदी ने, किसके साथ? n+1, उसके नेक्स्ट 2n टर्म्स तक, यानी अगली n के बाद अगली टर्म क्या आएगी? n+1। तो a n+1 n+2 n+3, नहीं आ रहा होगा समझ, 2n तक नहीं आया समझ। ये क्वेश्चन में इसमें क्या, फिर से बोलना, इनका जो रेशियो है वो क्या दिखाना है? 1/r⁴। ऑफ कोर्स LHS से लेके चलोगे, RHS से तो कुछ मिलने से रहा है तुम्हें। तो LHS को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब है a प्लस AR+AR²। ये जान के लिखा है मैंने आपको समझाने के लिए, ये AR⁴n-1। तो दिमाग हो तो आंसर देना। फिर अगली वैल्यू का AN+1 क्या आएगा? AR⁴n। क्यों पता है? +1 - 1। n क्या था? n+1, और एक कम खुद करते हम। जैसे an का फॉर्मूला क्या हो गया? AR⁴n-1। तो जो यहां होता है उसमें एक कम करते हैं, तो जो यहां होता है उसमें एक कम करना बनता है, या यही मैं कह रहा था। तो ये क्या रहेगा? AR⁴n+2 का n+1, AR⁴। हालांकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूं। नहीं आया समझ? एक चीज बताओ, शुरू की 5 टर्म्स ऊपर लिखी, तो बाद की कितनी टर्म्स लिखी होंगी? अगर शुरू की 5 टर्म्स है ये सपोज, तो बाद में कितनी टर्म्स लिखी है मैंने? पक्का ना? 10 तो नहीं लिख दी ना? 5 छोड़ के लिखी होंगी ना? ये आपने बोला है, मुझे मत बताना फिर से, और ना पूछना। दोबारा बोलता हूं, ऊपर अगर 10 टर्म है तो नीचे कितनी टर्म्स हैं? कंफर्म ना? ऊपर अगर x टर्म्स है तो नीचे कितनी टर्म्स होगी? ऊपर अगर n टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो नीचे भी कितनी टर्म्स होंगी? पक्का ना? तो बस ध्यान दीजिएगा, a फर्स्ट टर्म है, r रेशो r ही है बाय डिफॉल्ट, r⁴n। n क्यों? क्योंकि टोटल टर्म्स अभी आप ही ने बोला n है, इतना तो क्लियर दिख रहा है, 1 से लेकर n तक है तो n ही टर्म्स होंगी। और r-1 ये सम का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये क्लियर है? बोलो हाँ। और वेट, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म क्या है इस बार? ये तो आई है फर्स्ट टर्म, नहीं आया समझ? ये फर्स्ट टर्म है, और रेशियो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? आर ही आएगा। और टोटल टर्म्स कितनी है? एन। यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे, टोटल टर्म्स एन ही रहेगी। नहीं आया ना समझ? नहीं आया? अरे आप तो बहुत शार्प हो। तो ये अब ध्यान से देखो, सब कट गया, सब कुछ, 1/r⁴n ही बचा। काट के दिखाऊं क्या? काटूंगा भी ऐसा जो लगे कि कटा भी नहीं है और कट गया। अरे तो क्वेश्चन भी तो देखना चाहिए जो काटा है, वरना वो क्या लिखा लिखा, तो असली तो गेम ही वही है। नहीं आया समझ? नहीं आया? तो इजी। अभी लगा, खुद से करने बैठते तो ये जो एन लिखा है ना, यही चीज कंफ्यूज करती रहती बार बार, फिर कहते पता नहीं क्या दे रखा है, और जुगाड़बाजी करके आगे भाई कर लिया, और खुद को पता नहीं आया है।
अब ठीक लग रहा है, बंद कर दो एसी। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें। ये कह रहे हो कट करके भेजूंगा? ये ऐसे हमारे टीचर कहाँ मोटिवेट करते हैं तो फालतू की। किसी और बैच में शेर शायरी, हमारे में तो गाना गाते हैं यादों में। करें आगे, देखिए आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन हमारे बीच मौजूद आनंद भैया चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं सर मेरा भी क्वेश्चन करा दो। अब आप ही का नंबर भैया। अच्छा, उप्स, क्वेश्चन नंबर 25। अरे 25वें पे आ गए हो हैं? ऐसे ही कराता रहा करूं। पड़ोसी से पूछ, इस बात से वो एग्री है क्या? नहीं है, कभी नहीं। सारे नहीं करा रहा। हाँ सारे तुम अपना आप करवा लेते हो, मैंने इसलिए जान के देख मेरी मैं अपनी बस है ना, ऐसे नहीं। इसलिए हमेशा मेरी आदत क्या रहेगी, चाहे 11th है या 12th स्टैंडर्ड, मैं अपनी तरफ से क्लियर कर दूं कि इस पैटर्न को आपको समझना बहुत जरूरी है। पहले दिन की बातें होनी चाहिए थी, पर आज बता रहा हूँ। हमेशा मैं बुक का कोई क्वेश्चन नहीं कराता जब भी कॉन्सेप्ट्स कराने की बात आती है। इतना टाइम आपको हो चुका है 5-6 महीने, तो आप ये चीज समझ पा रहे होंगे करता कैसे हूं मैं। ना कभी कोई बुक छेड़ता ना कुछ। फिर दूसरा, कॉन्सेप्ट्स करा दिए, यानी कि अब क्वेश्चंस आपके लिए हैं। क्वेश्चन जब आपके लिए हैं तो चाहे क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन डाउट हो, वो तो मैं ही कराऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा। फिर आते हैं, चलो क्वेश्चन कर लिया बुक का, तो अब हम औरों से कैसे अलग हो पाएंगे? नेचुरल सी बात है, एडिशनल कुछ क्वेश्चंस करके। एडिशनल क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारी रिफ्रेशर बुक्स होती हैं। अगर आप पे ऑलरेडी है तो आप उसको थ्रू आउट कीजिए, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। पर अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप तुरंत मुझे एक मैसेज पहले करके चलिए। पर मेरा दायित्व तो पहले से ही ये बनता है कि आप कोई क्वेश्चन पूछें उससे पहले मैं ही आपको कोई असाइनमेंट मैं आपसे पूछ लूं इनडायरेक्टली वे में। और आपसे पूछने के लिए मैंने पहले असाइनमेंट के रूप में दिया, तो क्या हुआ, असाइनमेंट आपको पूरा कर लेना चाहिए समय रहते। बस इस बार क्या हुआ, असाइनमेंट थोड़ा सा ध्यान से निकलती गई, एकदम से लेट हो गया था। पर सारे चैप्टर के असाइनमेंट से पहले बताऊं तो सर बताऊं, चाहे प्रिंटेड फॉर्म में देता चलूंगा, जैसे अब इस बार मैंने सीक्वेंस सीरीज का पहले ही दे दिया है, उसमें क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। जब लगा करेगा प्रिंटेड में चाहिए तो प्रिंटेड में दे दूंगा, बात समझना। अब वो कर लिए। असाइनमेंट करने के बाद नो डाउट आपको एक चीज जरूर दिखेगी कि स्कूल का एग्जाम और मेरे असाइनमेंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, उससे ईजी लगेगा आपको स्कूल का एग्जाम। पर किसके लिए, जिसे असाइनमेंट करे। बुक करने से स्कूल का एग्जाम अच्छा नहीं जाता सकता, ये ध्यान रखना। उसके लिए आपको एडिशनल स्टडी करनी ही है। अब आते हैं, आपने खुद से असाइनमेंट तो कर लिया, क्या उससे भी रिजल्ट बन जाएगा? नहीं। फिर आपको देने पड़ते हैं टेस्ट। अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे करके अपनी कमियों को जान लेते हो, उस चैप्टर में क्या कमियां हैं, तो आप उस जैसे क्वेश्चनों को पेपर में गलत नहीं करते। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैंने असाइनमेंट के रूप में क्वेश्चन दे रखे हैं, और एडिशनल क्वेश्चन चाहिए होंगे तो 250-300 क्वेश्चनों का एक अलग से बंच है। पर वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पर एमसीक्यू फॉर्मेशन में है, जिससे प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो सके। फिर भी बता के चलेगा, तुरंत दे दूंगा, या फिर लिमिटेड क्वेश्चन इस तरीके के ही दे दूंगा एक्सरसाइज करने के लिए, कि ज्यादा भी ना हो और क्वेश्चन भी हो रहे हैं। और फिर टेस्ट। और अब जो कमिंग वीक आएगा, इस सैटरडे से पहले पहले, जो नेक्स्ट वीक का सैटरडे से पहले पहले टेस्ट होगा सीक्वेंस सीरीज का। 10 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, 40 नंबर का टेस्ट रहेगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ये पहले इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि आप ये मत कहना मेरा टेस्ट बताया नहीं था। अरे हाँ, कॉनिक का भी तो हो सकता है। नहीं कॉनिक, एक काम करते परसों, रुक जाओ जाओ, अनाउंसमेंट के साथ, अनाउंसमेंट के साथ तो एक काम करते फिर। आज क्या है, आज क्या है, आज फ्राइडे है ना एट द एंड, तो वेनसडे को कॉनिक का है। मंडे को मैं सीक्वेंस सीरीज पूरी कर दूंगा, वेनसडे को कॉनिक सेक्शन का टेस्ट है, पहले प्री अनाउंस कर रहा हूं ये मैं। उस दिन आप अपनी तरफ से जो पढ़ना है वो पढ़ लेना चाहे, ठीक है। कॉनिक सेक्शन का टेस्ट है, उसकी प्लेलिस्ट में आज भेज दूंगा, जितना मैंने इस बैच में कराया था आपके, आप ही की वीडियो आप ही की प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा आज, ठीक है। जिसे आप गो थ्रू कर लेना, और दीदी अगर आप समझ सकते हो तो आप भी कर लेना एक बार उसी से, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, करें आगे। अब 25 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भैया ने कहा ए
बी सी एंड डी आर इन जीपी। मैं इसको ना इजी वे में करना चाहूंगा। ए का मतलब ए ले लो, बी का मतलब ए आर, सी का मतलब सेकंड टर्म है ना एक तरह से ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। बस एलएचएस में एलएचएस ठोक दो, आरएचएस ठोक दो, आंसर आ जाए। सीधा तरीका है, टीचर गलत भी नहीं कहेगा और शो भी हो गया। क्लियर है? एलएचएस में एलएचएस की वैल्यू डाल दो, आरएचएस में आरएचएस का, सारा क्वेश्चन ए और आर में आएगा, आंसर आ जाएगा। करके दिखाना है और क्या। एलएचएस में अलग निकालना, उधर का इधर में जाना, आरएचएस का अलग निकालना, सेम आएगा। नहीं होता है तो दोबारा मैं कर दूंगा। ये सारे ठोक देना ए बी सी डी की जगह एलएचएस और एलएचएस आरएचएस आरएचएस। क्लियर है? आगे समझ तो तेरा क्वेश्चन तो ऐसे कर देना। 26वां करना है, 27वां, 28 29 30। ये 28 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 28 गुरु जी कैसी बात कर रहे हो? पहले 27 देखिए, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ। 27वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 27 में? एन की वैल्यू निकालनी है ए की पावर n प्लस 1 बी की पावर n प्लस 1 ए की पावर n प्लस बी की पावर n। अब वेट, याद होगा आपको, मैंने लास्ट क्लास ही एक ही शॉट में आपको ये सारी बातें कॉन्सेप्चुअली बता दी थी। मैं जिस दिन तो आया नहीं था उसी दिन बताई है, उसके अलावा मैंने कॉन्सेप्ट कुछ नहीं कराया। तेरा लॉस नहीं हुआ उस दिन बाई चांस की बात, बस क्वेश्चंस अपने सामने ही करवाए थे इसी के, जो इन्होंने पीछे करे हैं। रेडी? अब क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट याद आ रहा हो, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है? अरे आप तो बहुत शार्प हो, तो ऐसे कैसे कोई कह रहा था बेवकूफ है तू? करें स्टार्ट? ये लाइन अच्छी लगी ना, तो बोल दिया करो मैं आगे की। ये क्लियर है? तो डन। थोड़े डायलॉग में चेंजेस होने जरूरी है। और ये ए की पावर एन, इसे भी साथ साथ तोड़ दिया लगे हाथ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं ही कर रहा हूं। और ये रूट ए बी, देखा आपने क्या करा? मैंने देखा क्या करा? रूट ए बी लिख दिया। अब ये सारा माल इधर जाएगा इंटू में, तो ए इंटू ए की पावर एन, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बी इंटू बी की पावर एन, ये रूट ए रूट बी लिख दूं, और ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। देखा आपने क्या करा? मैंने ये ए इंटू ए की पावर एन, बी इंटू बी की पावर एन, रूट ए रूट बी ए की पावर एन, रूट ए रूट बी बी की पावर एन। नहीं आया समझ? ए की पावर एन एक जगह कर दिया सारा, और ये सारा एक जगह कर दिया। एरो को समझो मैंने क्या रखा है, समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? यहीं पे दिखाता हूं, ए इंटू ए की पावर एन माइनस अब जो स्टेप लिख रहा हूं ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, अब तक तो वरना कर देता क्वेश्चन। ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए को क्या मैं रूट ए का स्क्वायर लिख दूं? नहीं आया समझ? है? और इसे रूट ए रूट बी बी की पावर एन, रूट बी का स्क्वायर लिख दूं? सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब मैं इसमें कॉमन निकालता तो आपको अजीब सा लगता। अब आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है? रूट ए और ए की पावर एन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? रूट ए माइनस रूट बी। ध्यान से देखो एलएचएस को बस। अब वो क्यों बचा? अदरवाइज ये बचा हुआ अजीब लगता। अब आपको पता है रूट ए स्क्वायर है तो रूट ए ही बचेगा ऑफ कोर्स, अगर एक रूट ए बाहर कराए तो। ऐसे इसमें देखो दोबारा से, इसमें रूट बी और बी की पावर एन कॉमन निकाला, रूट ए ये वाला, रूट बी जो कि कट गया, तो ये हो गया ए और ए की पावर एन, बी और बी की पावर एन, ए अपॉन बी की पावर एन, इसको एक तरफ ले गया, और ये रूट बी अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ए बाई बी के होल की पावर एन, ये बी बाई ए के होल की पावर हाफ हो गया। ये समझ आ रहा है? रूट का तो हाफ होता है। वेट, ये कंपेयर तो कर नहीं पा रहा, ऐसे पलटने से क्या होता है? पावर नेगेटिव हो जाती है, ए की पावर माइनस एम, 1 अपॉन ए की पावर एम होता है, पता है ये बात है? इसे मैंने ऐसे ही लिख के, अगर ए बाई बी लिखा है
तो पावर नेगेटिव हो गई, और पावर की बेस सेम होता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास के पॉइंट से। अभी आप एक्सरसाइज कीजिएगा। क्वेश्चन अभी भी 2 से 3 क्वेश्चन बड़े टॉप क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन तो बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, पर वो पहले आपका करना बनता है। हालांकि होगा नहीं, पर फिर भी चांस आपको दे रहा हूं कि आराम से कीजिएगा पूरी एक्सरसाइज। मिसलेनियस ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिएगा। मंडे को पहले मैं डाउट्स लूंगा, और सीक्वेंस, अगर आपके कॉनिक सेक्शन के भी डाउट है वो भी लूंगा, इसलिए टेस्ट मंडे को नहीं डाला। मान लो अगर किसी को कोई बात सीखनी है तो पहले मंडे को आपके पास पूरा टाइम होगा, वेडनेसडे को मैं डाउट वो लूंगा टेस्ट। मेरी बात क्लियर है? कॉनिक सेक्शन का पहले, फिर फ्राइडे को सीक्वेंस इन सीरीज का, अगर सीक्वेंस सीरीज के डाउट्स टाइम नहीं कंप्लीट रहते तो। आगे बात समझ? तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।